ओम शांति। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर व फार्मासिस्ट बनते हैं, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के कॉलेजेस हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो यहाँ परम पिता परमात्मा मानव को देव बनाने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ ये क्योंकि शिक्षा सर्व आत्माओं के लिए है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी रंग वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अधिकार है परम पिता परमात्मा से प्राप्ति करना। लेकिन बाप भी प्राप्ति या अधिकार उसको देता है जो बच्चा लायक होता है। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, विधि के विधाता हैं, वो आकर के स्वयं आत्माओं को शिक्षा देते हैं, नॉलेजफुल बना करके पावरफुल बनाते हैं। पावरफुल बनाने के बाद ही आत्माओं को गुण मूर्त, तपस्या मूर्त बना करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति कराते हैं। वास्तव में जब ये सृष्टि का चक्र आरंभ होता है तो लक्ष्मी नारायण ही प्रथम महाराजा महारानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हर घर की नारी गृह लक्ष्मी कहलाती और हर पुरुष नारायण कहलाता है। इसलिए आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि प्रथम सृष्टि का जो राज्य है वो लक्ष्मी नारायण के द्वारा ही संचालित होता है। तो पिता परमात्मा हमको बतलाते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण है, बचपन में राधे कृष्ण थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए कहा जाता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, श्री राधा जी के बारे में तो उनका बचपन, उनके माता पिता सब कुछ जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के लाखों मंदिर विश्व में हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी का किसी को भी पता नहीं है। तो ये पिता परमात्मा ही हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण राधे ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो इतनी ऊंच पढ़ाने के लिए स्वयं बाप को आना पड़ता है। और वैसे देखा जाए तो ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जैसा कोई इंसान कर्म करता है उसको फल पाना पड़ता है। तो परम पिता परमात्मा आकर के हमको इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जो नारी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये शिक्षा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सतयुग के प्रथम महाराजा महारानी है, तो इससे सिद्ध है कि उन्होंने शिक्षा पहले ली है, तभी तो उन्होंने अपने आप को योग्य क्वालिफाई किया है। तो कलयुग के अंत, सतयुग के पहले पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, वो स्वयं आते हैं सतयुग की स्थापना करने के लिए। क्योंकि कलयुग के अंत में तो सभी मनुष्य आत्माएं पाप आत्माएं बन चुकी हैं। रावण 5 विकारों के अधीन होने के कारण एक भी आत्मा पावन नहीं है और नयनहीन है। पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं।
वेद शास्त्र उपनिषद गीता ग्रंथ पुराण पढ़ते हुए भी आत्माएं रसातल की ओर जा रही होती है। तो ऐसे समय पर जो सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा है, शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, जिसका कि जन्म हम पहले से ही शिवरात्रि मनाते आते हैं। तो परमात्मा पिता अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए और ज्ञान की रोशनी देने के लिए इस समय पर आए हुए हैं। और उनका मेन लक्ष्य है, क्योंकि सतयुगी दुनिया में यथा राजा रानी तथा प्रजा है, सारे ही देवी देवताएं हैं। सूर्यवंशी घराना है, तो सूर्यवंशी घराने की स्थापना करने के लिए शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर के नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाते हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा की आरती में कहा गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। कंचन महल में तो सूर्यवंशी देवी देवता ही निवास करते हैं। तो वर्तमान समय जबकि सभी की आंखों में ये है कि भारत राम राज्य होना चाहिए, और अभी कहते भी हैं मेक इन इंडिया, तो राम राज्य कौन लाएगा? तो जो राम के भी श्री राम है, राम के भी जो ईश्वर है, शिव पिता कल्याणकारी, अपने सभी बच्चों को, अपनी आत्मा रूपी सजनियों को आकर के अमर कथा सुना करके अमर पद की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। हर आत्मा सुख के झूले में झूलती है। तो बाबा ऐसा स्वर्णिम युग बनाने के लिए आए हैं, जिसे सतयुग कहते हैं। सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश शिव बाबा कराते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, लक्ष्मी नारायण जो विष्णु का रूप है, उनके द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा पुरानी आसुरी दुनिया का महाविनाश कराते हैं। तो शंकर द्वारा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक प्रेरणा लेकर के, रिसर्च करके स्वयं अपना विनाश का सामान तैयार करते हैं। तो जो इस समय पर सारी सृष्टि ही बारूद की ढेरी पर विराजमान है। तो परमात्मा बाप हमको बार बार जागृति दिलाते हैं, ना कलयुग बीता रे सतयुग आया, अब नवयुग आ रहा है, तुम जागो। और हमारे भारतवर्ष में ही गीत है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पर है बड़ी जिम्मेवारी। तो पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों की रचना रच करके ब्राह्मणों के द्वारा इस अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने आकर के ये स्थापना की है। अब बाबा हमको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बनते हैं, लॉ के कॉलेज में लॉयर बनते हैं, तो यहाँ भी मानव से देव बनते हैं। तो ये शिक्षा स्वयं भगवान देते हैं, क्योंकि मनुष्य को देवता बनाना कोई मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मानव तक ही लिमिटेशन एक शिक्षा दे सकता है। तो लेकिन मानव को देव बनाने वाला तो देवताओं से भी ऊंच जो होगा वही तो देवता बनाएगा। तो वो परमपिता परमात्मा करते हैं, ये कर्तव्य करते हैं जो गुरु नानक देव ने कहा, मानुष से देवता किए कर्त न लागे वार। तो परमात्मा को ही मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती। तो सचमुच देखा जाए तो आज जो मानव देव था, मानव बना, मानव से भी दानव बन चुका है। अब बाप आकर के दानव से मानव
मानव को देव बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। हर आत्मा के लिए ये ज्ञान ओपन है, खुला है। कोई भी पिता परमात्मा से आकर के अपना वर्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये कॉलेज, ये जो यूनिवर्सिटी है, केवल कलयुग के बाद सतयुग जब आता संगम युग पर होती है। संगम युग के सिवा ये कॉलेज कभी भी नहीं खुलता। तो ये वही समय है। इसलिए इस समय पर पिता परमात्मा से वरदान लेकर के झोली भरने का समय केवल यही है, यही है। इसलिए बाप कहते हैं जागो जागो, मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करो। पवित्र बनो, राजयोगी बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।